भगवान श्री रमण महर्षि से श्री कृष्ण मूर्ति ने प्रश्न किया, भगवान, हमें तप करते समय किस दृश्य पर अपनी दृष्टि एकाग्र करना आवश्यक है? हमारा मन अपने द्वारा उच्चारित शब्दों पर ही एकाग्र होता है। तप किस लिए है? भगवान, आत्म साक्षात्कार के लिए। ठीक है, तप साधक की योग्यता अनुसार होता है। व्यक्ति को ध्यान हेतु आकृति की आवश्यकता है, किंतु यही पर्याप्त नहीं है। क्या कोई साधक सदैव एक ही आकृति पर दृष्टि स्थिर रख सकता है? अतः आकृति की अभिपूर्ति जप द्वारा होगी। जप दृष्टि के अतिरिक्त मन को आकृति में स्थिर करने में सहायता करता है। इन प्रयासों का परिणाम मन की एकाग्रता है, जो कि अंतिम लक्ष्य है। साधक जिसका चिंतन करता है वह वही हो जाता है। कुछ साधक आकृति के नाम से ही संतुष्ट हो जाते हैं। प्रत्येक आकृति का नाम अवश्य ही होगा। वह नाम ईश्वर के समस्त गुणों का सूचक है। निरंतर जप अन्य समस्त संकल्पों को हटाकर मन को निश्चल कर देता है। यही तप है। एकाग्रता ही आवश्यक तप है। तप क्या है? यह प्रश्न जानने के लिए क्या किया गया था कि यह किस उद्देश्य का संपादन करता है, यह उद्देश्य के अनुसार रूप धारण करेगा। भगवान, क्या त्यागमय जीवन भी तप नहीं है? यह भी एक प्रकार का तप हो सकता है। त्यागमय जीवन वैराग्य से होता है। भगवान, मैंने एक व्यक्ति को उसके पूरे जीवन भर अपनी बाई भुजा को ऊपर किए हुए देखा है। हाँ, यही वैराग्य है। भगवान, इसके लिए किसी को अपनी देह को पीड़ा क्यों पहुंचाना चाहिए? तुम समझते हो कि यह पीड़ा है, जबकि यह व्रत है, तथा दूसरे व्यक्ति के लिए यह आनंद उपलब्धि का स्रोत है। ध्यान बाह्य अथवा आंतरिक अथवा दोनों प्रकार से हो सकता है। बाह्य आकृति की अपेक्षा जप का अधिक महत्व है। यह तब तक करना आवश्यक है जब तक यह सहज न हो जाए। इसका प्रारंभ प्रयास से होता है और जारी रहता है जब स्वतः ही न होने लगे। सहज होने पर इसे साक्षात्कार कहते हैं। अन्य कार्य करते हुए भी जप किया जा सकता है। वह जो है वही एकमात्र सत्य है। इसे आकृति, जप, मंत्र, विचार अथवा किसी भी प्रकार के प्रयास से प्रस्तुत किया जा सकता है। अंततः वे समस्त अपने आप को उसी एक अद्वितीय सद्वस्तु में रूपांतरित कर लेते हैं। भक्ति, विचार और जप असत को हटाने के लिए केवल हमारे प्रयासों के भिन्न भिन्न रूप हैं। इस समय असत एक मोह ही है। सत्य हमारा वास्तविक स्वरूप है। भ्रांति के कारण हम असत में अर्थात संकल्पों एवं सांसारिक कार्यों में दृढ़ हो रहे हैं। इनकी समाप्ति से
सत्य प्रकट होगा। हमारे प्रयासों का ध्येय इनको दूर करना है। यह केवल सत्य के चिंतन से किया जाता है। यद्यपि वह हमारा वास्तविक स्वरूप है, तथापि ऐसा प्रतीत होता है जैसे हम सत्य का चिंतन कर रहे हैं। वास्तव में हम जो कुछ करते हैं वह इतना ही है कि हमारे वास्तविक स्वरूप को प्रकट करने में जो बाधाएं हैं उनको दूर कर दे। इस प्रकार ध्यान अथवा विचार अपने मूल स्वरूप में लौट आना है। क्या भगवान हमारे प्रयास निश्चय ही सफल होंगे। साक्षात्कार हमारा स्वरूप है। यह कोई नवीन वस्तु नहीं है जिसे प्राप्त करना है। जो नवीन है वह शाश्वत नहीं हो सकता। इसलिए यह संदेह करने की आवश्यकता नहीं है कि जीव आत्मा की प्राप्ति करेगा अथवा नहीं करेगा। हरि ओम तत्सत।